हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी एस शर्मा, योर फिजिक्स फैकल्टी। अपन 12th क्लास के कैपेसिटर चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे। अपन क्या पढ़ चुके थे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, फुली कंप्लीट और पार्शियली, वो सारी चीज़ें अपन देख चुके थे। अपन उसके आगे का टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में बात करने वाले हैं अपन। कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, कौन से कैपेसिटर्स का? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, सबसे पहले मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि मुझे इस कॉम्बिनेशन की नीड क्या है, मैं क्यों चाहूँ या क्यों चाहता हूँ कि कॉम्बिनेशन हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने पास में जो अवेलेबल कैपेसिटर हैं उससे एक डिज़ायर्ड कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए ही अपन क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपने पास में अवेलेबल कैपेसिटर्स हैं उनसे अगर मेरे पास में कोई डिज़ायर्ड कैपेसिटेंस हो सकती है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन अवेलेबल कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने के बेसिकली दो मेथड्स हैं, बेसिक मेथड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसा तुम लोग रेजिस्टेंस में पढ़ के आए हो 10th क्लास में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग होने वाला है। अब देखो कि क्या मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन से काम हो सकता है? हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन से, अकेले सीरीज कॉम्बिनेशन से अकेला काम नहीं हो सकता। पैरेलल कॉम्बिनेशन से काम हो सकता है, हमेशा अकेले पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी काम नहीं हो सकता। तो अपने को बेसिकली जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है? जो सीरीज और पैरेलल का मिक्सचर होता है। तो लेकिन मुझे सीरीज और पैरेलल का मिक्सचर होता है तो उससे पहले अलग अलग सीरीज और पैरेलल को पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए अपन पहले एक एक करके सीरीज और पैरेलल पढ़ते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे कि दोनों का मिक्सचर कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, इन दिस कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक। कैसे? पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर एंड पॉजिटिव प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड सो ऑन। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर एक कैपेसिटर था, ये उसकी पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये मेरा फर्स्ट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 मान लेता हूँ। दूसरा जो कैपेसिटर है उसकी पॉजिटिव प्लेट फर्स्ट वाले के नेगेटिव से कनेक्ट हो और दूसरे वाले की जो नेगेटिव है वो थर्ड वाले के पॉजिटिव से कनेक्ट हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं अपन? अपन बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ से करंट फ्लो होगी। बेसिकली यहाँ पर कोई भी, देखो दोनों के बीच में, दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई भी कंडक्टर नहीं है, इसलिए अपन क्या मानते हैं? अपन चार्ज का फ्लो मानते हैं। यहाँ पे आगे जाके अपन इस चीज़ को पढ़ेंगे कि करंट जो है वो दो टाइप की होती है, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि फ्री स्पेस में भी एक करंट फ्लो होती है, उसके बारे में आगे जाके अपन स्टडी करेंगे। तो उससे पहले अपने को क्या करना है कि अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि चार्ज फ्लो के बारे में बात करने वाले हैं अपन। जो अपन चार्ज फ्लो के बारे में बात करने वाले हैं उसमें अपन क्या कहें कि सारे के सारे जो कैपेसिटर्स हैं उनमें अगर सेम चार्ज जा रहा है तो सारे कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होगा? सेम चार्ज ही स्टोर होगा। सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम होगा। मतलब दूसरी प्रॉपर्टी इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या है कि ऑल द कैपेसिटर्स हैव सेम चार्ज। मतलब पहले वाले पे भी चार्ज सेम होगा, Q और माइनस Q, दूसरे वाले पे भी Q और माइनस Q, तीसरे वाले पे भी Q और माइनस Q चार्ज होगा। ये चीज़ समझ में आ गई। थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करें। देखो, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जाएगा, कुछ दूसरे वाले के अक्रॉस जाएगा और कुछ तीसरे वाले के अक्रॉस जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या करना है मुझे? यहाँ पर ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, लेकिन
सबका पोटेंशियल डिफरेंस का अगर मैं सम कर दूं तो वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 3 प्रॉपर्टीज़ वापस समझा देता हूँ। पहला, कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। दूसरा, ऑल द कैपेसिटर्स हैव सेम चार्ज। तीसरा, सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन सबका सम अगर कर देंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी के बराबर हो जाएगा। ये 3 प्रॉपर्टीज याद रखनी होती है। चलो अपन देखते हैं आगे की तरफ। अब देखो यहाँ पे अपने एक जो है डायग्राम बनाया जो अपने कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। पहला C1 कैपेसिटर है, दूसरा C2 है, थर्ड C3 है। यहाँ पर अगर देखें कि Q चार्ज फ्लो कर रहा है बैटरी से, तो पहले वाले से भी कितना चार्ज होगा Q, दूसरे वाले पे भी Q और तीसरे वाले पे भी Q, यही चीज़ होगा। तो अब देखो अपन ने क्या किया, यहाँ पर बैटरी देखा V वोल्ट की है तो इसका नेगेटिव टर्मिनल कितने पे ले लिया, 0 पे, तो पॉजिटिव टर्मिनल कितने पे आ गया, V पे। पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा, जब कोई एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ तक तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना है, V है। यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना है, 0 है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देख क्या होगा कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल V है तो मैं इन तीनों कैपेसिटर को एक कैपेसिटर से बदल दूं जिस पे चार्ज भी उतना ही हो जितना इन पे है, क्योंकि सब पे चार्ज सेम है, बैटरी से आने वाला चार्ज है। और कैपेसिटेंस इन तीनों के जितनी कैपेसिटेंस ये प्रोवाइड करवा रहे हैं वो उसकी कैपेसिटेंस हो जाए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उसको बोलते हैं अपन इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट में अपन ने क्या किया कि इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा के एक कैपेसिटर लगा दिया जिसकी कैपेसिटेंस अपन मान लेते हैं C है, और उस पर उतना ही चार्ज है जितना बैटरी से निकल रहा है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब देखो बेसिकली मुझे इस चीज़ की, ये इक्विवेलेंट सर्किट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इक्विवेलेंट सर्किट की ज़रूरत हमें Q चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। इक्विवेलेंट सर्किट की ज़रूरत चार्ज निकालने के लिए, चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी, ये चीज़ निकालने के लिए आती है। अब अपन देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ को। देखो बेसिकली मुझे क्या पता चला सबसे पहले कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, चार्ज सेम है, और सबका पोटेंशियल डिफरेंस V1 को, V2 को और V3 को अगर अपन ऐड कर दें तो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी के बराबर होगा। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सबको ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर अगर अपन देखें पहले कैपेसिटर के बारे में बात करूँ मैं, तो पहला कैपेसिटर मेरा ये है। इस कैपेसिटर में देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल्स टू C1 V1 लिख सकता हूँ क्या, Q इज इक्वल्स टू CV होता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, कैपेसिटेंस कितनी है, C1, और चार्ज कितना है, Q। तो Q इज इक्वल्स टू कितना आ गया, C1 V1। तो यहाँ से क्या मैं V1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, Q अपॉन C1। इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए देखेंगे तो वो क्या आएगा, Q इंटू C2 Q इज इक्वल्स टू C2 V2। तो V2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, Q बाई C2। तीसरा क्या आ जाएगा, Q बाई C3। यहाँ पर देखें अपन इस जगह पे इक्विवेलेंट सर्किट से, तो Q इज इक्वल्स टू क्या आ गया, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो V इज इक्वल्स टू क्या आ गया, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। देखो Q चार्ज फ्रॉम द बैटरी है, सबके लिए बराबर है, C इक्विवेलेंट का रिलेशन मुझे चाहिए, तो अपन क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में V1 V2 V3 और V की वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। देखो अपन वैल्यूज़ प्लेस करते हैं, जैसे यहाँ पे अपन को V की वैल्यू निकाल ली, V1 V2 V3 की वैल्यूज़ निकाल ली, सबको क्या कर दिया अपन ने, प्लेस कर दिया। इधर से Q क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, Q कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अप टू 1 अपॉन Cn आ जाएगा। ये क्या है, ये C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है कौन से कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल का एडिशन करता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स। अगर मान लो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सबसे पहले लिखा जो मैंने अभी ऊपर लिखा था, अगर दूसरा को चीज़
इफ़ एन कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटेंस सी, मतलब सारे के सारे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है, सी है। तो क्या करें, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c अप टू कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो 1/c इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/c, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। तो क्या आ जाएगा, n टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, n। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, हो जाएगा 1/c इक्वलेंट इज इक्वल्स टू n/c। तो c इक्वलेंट कितना आ जाएगा अपने पास में, c/n। c/n का मतलब क्या है, अगर मान लो दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस c एंड c है, उनको अगर मैं सीरीज में ऐड कर दूं तो c/2 आ जाएगी क्या। इसका मतलब क्या होगा, कैपेसिटेंस कम हो रही है। 3 होते तो c/3 आ जाती, c/3 आ जाती तो भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का तब यूज़ करेंगे जब अपन को कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना होगा। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में अकेला अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो c इक्विवेलेंट इज मिनिमम, कम से कम मिलेगा मुझे। ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ चार्ज। सारे कैपेसिटर पे कैसा चार्ज है, सेम चार्ज है, तो सबका रेशियो कितना आ गया, 1:1:1। अब देखो नेक्स्ट, अगर अपन देखें कि मेरे पास में किसका रेशियो आना चाहिए, पोटेंशियल का रेशियो। पोटेंशियल का रेशियो देखें तो V1:V2:V3। तो देखो V इज इक्वल्स टू क्या है, Q/C1 Q/C2 Q/C3। Q कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये चीज़ अपने पास में बच जाएगी। ये चीज़ आप लोगों को सारे जो हैं वो समझ में आ जाने चाहिए। अब अपन आगे बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के थ्रू अपन इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है, अगर मान लो मेरे पास में V दिया हुआ है 4 वोल्ट का, V कितना है, 4 वोल्ट। C1 C2 C3 तीनों की वैल्यूज़ दे दी, 4 फैरेड 6 फैरेड एंड 12 फैरेड दे दी गई है। पूछा गया है फाइंड, पहला C इक्विवेलेंट Q1 या Q, V1 V2 V3 और V1 V2 V3 का रेशियो। सबसे पहले मेरा काम है C इक्विवेलेंट पता करना। C इक्विवेलेंट पता करने के लिए अपन क्या करें, रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही आ जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम ले लेंगे 12 आएगा, यहाँ 3 प्लस 2 प्लस 1 6 आ गया, 6/12 मतलब कितना आ गया, 1/2। मतलब 1/C इक्विवेलेंट कितना आया, 1/2 आया। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2। मतलब इन सब से C इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। C इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, 2। अब देखो मैंने तुम लोगों को एक और चीज़ पहले भी बोली थी कि C इक्विवेलेंट क्यों निकालते हैं, करंट या चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकालने के लिए। तो डायरेक्टली Q तो निकाल सकते हैं अपन वहाँ से, C इक्विवेलेंट निकाला। अब देखो क्या लिख सकते हैं अपन कि अगर अपन क्या करते हैं, एक कैपेसिटर से उसको प्लेस करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 फैरेड 4 वोल्ट Q, यही आ जाएगा। तो देखो अगर मान लो 2 फैरेड कैपेसिटेंस है, 4 वोल्ट लगा दिया गया, तो अपन Q निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू CV। C कितना है 2, V कितना है 4, तो क्या आ गया 8 कूलम चार्ज उसका आ जाएगा। अब देखो आगे चल के अपन बात करते हैं कि V1 क्या होगा, V1 होगा Q/C1। Q अपन को पता चल गया, C1 अपन को पता ही है, निकाल लेंगे 2 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें कि V2 वो क्या होगा, V2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q/C2, Q/C2 भी अपन निकाल लेंगे, V3 इज इक्वल्स टू Q/C3 भी अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन देखें कि अपन क्या निकाल सकते हैं, V1 V2 V3 भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा रेशियो पूछा था V1 V2 V3 का, तो डायरेक्टली मुझे अगर V1 V2 V3 ही मिल गए हैं तो रेशियोज भी मुझे मिल जाएंगे। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने पास में आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 वही चीज़ें आएंगी, उनके बारे में अपन को बात करनी है। देखो इन दिस कॉम्बिनेशन positive plates of all the capacitors are connected on a point।
पॉजिटिव प्लेट्स जो होंगी सारे कैपेसिटर्स की वो एक पॉइंट पे कनेक्ट होंगी एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड ऑन अनदर पॉइंट। नेगेटिव प्लेट्स जो होंगी वो दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड होंगी। कैसे? जैसे मान लो ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये इन दोनों की पॉजिटिव प्लेट है, ये इन दोनों की नेगेटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव प्लेट को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दो, नेगेटिव प्लेट्स को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दो, तो पॉजिटिव वाली एक तरफ हो गई, नेगेटिव वाली एक तरफ हो गई। तो इसको बोलते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर अपन देखें कि V वोल्ट है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे V, यहाँ पे V तो यहाँ पे भी V और यहाँ पे कितना 0, ये V है तो ये V और ये कितना है 0। तो V और 0 का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V आ गया। यहाँ पे भी V आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, ये आ गया। कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि अगर यहाँ पर V है तो मैं यहाँ पे V क्यों लिख रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि जब तक एलिमेंट नहीं आएगा तब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या आया कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तीसरी चीज़, अगर मान लो बैटरी से Q चार्ज निकला तो उसको यहाँ जाने के बाद दो रास्ते मिलेंगे, पहला वाला रास्ता मिलेगा, दूसरा वाला रास्ता मिलेगा। तो ये Q जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q1 और Q2। लेकिन Q1 और Q2 दोनों का जो सम करेंगे वो किसके बराबर होना चाहिए, Q के बराबर होना चाहिए। तो तीनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी मैं समझा चुका हूँ कि पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर आर कनेक्टेड एट ए पॉइंट एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड ऑन अनदर पॉइंट। पॉजिटिव को एक पॉइंट पे, नेगेटिव को दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। सारे के सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज सब पे जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन सारे चार्जेस को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी के बराबर हो जाएगा। अगर अकेला पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है तो। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में थोड़े अलग चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होना है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखो V वोल्ट की बैटरी है, ये 0 है, ये V है, ये समझा चुका हूँ मैं तुम लोगों को। नेगेटिव को अपन कन्वेंशनली 0 लेते हैं, पॉजिटिव को V लेते हैं। ये 0 तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आ गया। यहाँ V है तो यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा और यहाँ पर भी V होगा। सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। चार्ज सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन तीनों Q1 Q2 और Q3 तीनों को ऐड कर देंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, Q के बराबर आना चाहिए। इसके इक्विवेलेंट मैंने क्या बनाया, इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि मुझे करंट या चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी फाइंड आउट करना है। तो चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, इन तीनों को हटा के इनके इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया, जिसकी कैपेसिटेंस मैंने मान ली C इक्विवेलेंट है। तो इसके इक्विवेलेंट लगा दिया, मतलब इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था, V था। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V। इन तीनों पे मिला के कितना चार्ज आ रहा था, Q आ रहा था। तो इस पे अकेले पे कितना चार्ज आएगा, Q आएगा। तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। Q इज इक्वल टू CV होता ही है। Q1 क्या होगा, C1V, Q2 क्या होगा, C2V और Q3 क्या होगा, C3V। मुझे Q1, Q2, Q3 और Q की वैल्यूज़ पता चल गई। तो इस फॉर्मूले में अपन क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में क्या लिख सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे उसकी वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे अपने पास में क्या निकल के आ जाएगा, C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब इसमें डायरेक्टली क्या कर देते हैं, अपन ऐड कर देते हैं। ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए तुम लोग को। नेक्स्ट इसके कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो पहला तो वही रिजल्ट C इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn होता है। दूसरा, इफ n कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन पहला C, दूसरा भी C, तीसरा भी C, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, n इंटू C हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे देखो n इंटू C हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब C इक्वलेंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तीसरी चीज़ बात करें रेशियो ऑफ चार्ज, तो चार्ज कैसा है, Q1, Q2, Q3। Q1 कितना है, C1V, Q2 कितना है, C2V, Q3 कितना है, C3V। तो सबका V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, C1 रेशियो C2 रेशियो C3, यही आ जाएगा। तो जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर करके रखेगा।
नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास में आता है रेशियो ऑफ पोटेंशियल। रेशियो ऑफ पोटेंशियल क्या कहता है, सबका पोटेंशियल सेम है इसलिए क्या हो गया, वो बराबर हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे आगे के टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू।